तेरी बंदगी की लज्जत कोई मेरे दिल से पूछे, तुझे याद करके रोना यह मेरी बंदगी है। कृष्ण कृष्ण करते हुए सारा दिन बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करता। किसी ने किसी के मुंह में 2, 4, 5 दिन बाद एक आध निवाला डाल दिया तो वही उनका भोजन है। किसी ने भोजन बनाने की चेष्टा नहीं करी। गैया घूमती हैं, बछड़े दूध अपने आप पी लेते हैं। अब कोई दूध दोहता नहीं, कोई दूध बेचता नहीं। ऐसी स्थिति आई है। यमुना जी में ऐसे झुंड के झुंड पैर डाल करके बैठे रहते हैं और कन्हैया की स्मृतियों का स्मरण करते रहते हैं। श्री राधा बेचारी मौन, कभी यहां कभी वहां डोलती रहती हैं और उन्हें देख देख करके सब और भी गोपियां बड़ी दुखी होती हैं। कभी कभी कन्हैया का वियोग जब सहन नहीं होता तो वो श्री कृष्ण की लीलाओं का अभिनय करती हैं। मन को तसल्ली देने के लिए कोई गोपी बन गई, कोई सखा बन गया और कोई मोर का पंख सजा करके और श्याम सुंदर बन करके श्री राधा के सामने आती है। अरे राधा क्यों दुखी होती है? देख तेरा कन्हैया आ गया, देख तेरा कन्हैया आ गया। लेकिन जाती तो राधा को तसल्ली देने हैं, पर स्वयं व्याकुल होकर के गिर पड़ती है, मूर्छित हो जाती है। सब जगह बराबर आग लगी है। अरे सखी, श्याम सुंदर का तुम्हें कभी स्वप्न में दर्शन हुआ? वो सखी कहती है जरूर होता स्वप्न में दर्शन, पर जब से श्याम सुंदर गए हैं नींद भी संग चली गई है। नींद ही नहीं आती तो स्वप्न कहां से आएगा? नंद यशोदा बेचारे, कौन वर्णन करे उनकी स्थिति का। मां को तो आज भी ऐसा लग रहा है, रात होती है तो वो समझती है कृष्ण सोए हुए हैं, दिन होता है तो वो समझती है कृष्ण गैया चराने गए हैं। वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि कृष्ण ब्रज में नहीं है। मैया ने आज भी कृष्ण का बिछौना वहीं का वहीं बिछा रखा है। कृष्ण के खिलौने, बर्तन इत्यादि, छनछना झुनझुना, वो सब वहीं इधर उधर बिखरे पड़े हैं। किसी को उठाने नहीं देती। अरे मत उठाना, कृष्ण आवेगा, खेलेगा। रात होती है तो पलंग पर हाथ रख करके जमीन पर बैठ जाती है। सो जा मेरे बंसी वारे ललना, ऐसे लोरियां सुनाती है और ऐसे ही सारी रात बिता देती है। सुबह होती है, लाला जग जाओ लाला, ग्वाल बाल आते होंगे, गैया चराने को समय है गयो। देख तेरी मैया कब से माखन की कटोरी लिए तेरे पास बैठी है। उठ जल्दी बेटा, माखन खा और गैया को लेकर के वन में जा। नंद बाबा यशोदा की इस स्थिति को देख देख करके और मन ही मन में बेचारे जलते रहते हैं और फिर ऐसे ही रोते रोते खम्भों से लिपटते लिपटते ना जाने दिन कब बीत गया, रात कब बीत गई। एक दिन एक सखी यशोदा के पास आई, मैया मैया तू तो मां है, तुझे तो कृष्ण की कोई चिट्ठी आई होगी, कृष्ण का कोई संदेश आया होगा। और जैसे ही यशोदा ने ये बात सुनी, पछाड़ खा करके गिर गई, बिलख बिलख करके रोने लगी। सखी चरणों में सिर रख करके कान पकड़ करके नाक रगड़ती है, मां माफ कर देना, आगे से कभी नहीं पूछने आऊंगी। मुझे क्या पता था कि उस कृष्ण ने निष्ठुरता की एक ही रस्सी में सबको बांधा है। मैंने तो समझा था कि शायद मां के साथ कुछ उसने रियायत करी होगी, पर मुझे क्या पता कि सबको एक जैसा उसने रखा है। सब त्योहार कृष्ण के बिना, होली झूला सब फीके फीके, लेकिन स्मरण करती हैं
कभी वर्षा होती थी, झूले सजते थे कदम की डाल पर। अब वर्षा सावन में कम होती है, आंखों से ज्यादा होती है, परंतु झूला झूलने वाला कृष्ण उनके पास नहीं है। बलराम जी ने यह दृश्य देखा तो बड़े अचंभित हुए कि अरे इतना प्रेम। सुखदेव जी कहते हैं वास्तविक प्रेम तो वियोग में ही पलता है, और वियोग में भी जो निभे वही प्रेम है। सामने आए तो प्रेम, और फिर किसी को याद भी ना करे कोई, ये काहे का प्रेम। और मैं तो इतना कहूंगा यहां एकदम कट्टर होकर के कि प्रेम किया तो केवल ब्रजवासियों ने किया। आज उन ब्रजवासियों की प्रसादी कोई लेकर के अपने जीवन को आनंदित करना चाहे तो बेशक कर ले, लेकिन ब्रज के बाहर कहीं प्रेम का अंश देखने को मिल नहीं सकता। कृष्ण को भुलाना कोई आसान कार्य नहीं है। छोटी छोटी बाल लीलाओं के माध्यम से उसने घर घर के भीतर जो प्रेम का दिया जलाया है, गोपियों ने अपने आंसुओं से उस दिए को जलाया है, जलाए रखा। शरीर पिघल पिघल करके उस दिए में तेल बन करके गिरता रहा होगा, और वो प्रेम का दिया जलता रहा होगा। और ब्रजवासियों की यही विरहा किसी रसिक के लिए, किसी वैष्णव के लिए महाप्रसाद हो सकता है। ब्रजवासियों का ये भाव जीवन में उतारे बगैर ब्रज भाव समझ आता नहीं है। मथुरा की ओर देखते हैं, ताकते रहते हैं, शायद उसकी परसों आ जाए, शायद उसकी परसों आ जाए, लेकिन एक बार भी उन्होंने वृंदावन की सीमा को पार नहीं किया। हमारी वजह से उसके कर्तव्य मार्ग में कोई अड़चन ना आवे। हमने सुख देने के लिए प्रेम किया है, सुख लेने के लिए नहीं। ऐसा कीर्तिमान केवल ब्रजवासी ही स्थापित कर सके, ब्रज गोपियां ही स्थापित कर सके। बलराम जी आए, कृष्ण का रथ देख करके गोपियों को लगा कि कृष्ण आए हैं, भागे, आगे कृष्ण, आगे कृष्ण। लेकिन पास पहुंचते ही सबका भ्रम टूट गया। बड़ा कष्ट हुआ कि ये स्वयं नहीं आते तो अपनी निशानियां क्यों भेजते हैं। उद्धव जी को भेजा अपना पीतांबर ओढ़ा करके, बलराम जी को भेज दिया अपना रथ दे करके। खैर दाऊ बड़े हैं, सबने उनको प्रणाम किया, सम्मान किया उनका, और बड़े प्रेम से, बड़े मान सम्मान से उनको नंद महल की ओर लेकर के गए। नंद बाबा को सूचना हुई, यशोदा यशोदा देख दाऊ आए हैं, दाऊ। कमर झुक चुकी है नंद बाबा की। वो मैया बेचारी चलती फिरती लाश हो जैसे दाऊ दाऊ करती हुई बाहर आई। दाऊ ने चरणों में दंडवत किया। दाऊ हैरान हो गए, सब कृष्ण के खिलौने, बिस्तर इत्यादि देख करके। मैया, कृष्ण के बिस्तर पर, बिछौने पर ही दाऊ को बिठाया, जलपान इत्यादि, भोजन इत्यादि कराया मां ने। आज कई वर्षों बाद मां के हाथों का भोजन उनको मिला। फिर दाऊ की जंघा पर हाथ रख करके मैया जमीन पर बैठ गई और कृष्ण का हालचाल पूछने लगी। यहां तो वो खेले मैया की गोदी, मैया की गोदी
दी बाबा की गोदी, वहां मैया की गोद मिले हैं के नाम, सही दे बता। यहाँ तो खावे वो माखन मिश्री, वहां माखन मिश्री मिले हैं के नाम। दाऊ सच बता कैसा है कृष्ण? यहाँ तो वो खेले ग्वालन के संग में, वहां ग्वालों की टोल मिले हैं के नाम। उसे खेलने के लिए ग्वाल बाल मिले, वहां के नहीं मिले। वो माखन रोटी तो खाता है ना, वो मैया की गोद में बाबा की गोद में खुश तो है। बलराम कहते मैया क्या बताऊं, जानती हो जब से वो आपसे दूर हुआ है उसने एक बार भी माखन नहीं खाया। खाना तो दूर, माखन देख करके ही वो भोजन छोड़ देता है। कभी कभी देवकी मां लाड से प्यार से उनके भोजन के थाल में माखन की कटोरी रख देती है कि सुन रखा है उसने कृष्ण को माखन पसंद है। तो थाल छोड़ करके 10-10 दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। मां बेचारी द्वार खटखटाती रहती है, कृष्ण क्या भूल हो गई मुझसे जो तू भोजन छोड़ करके और अपने आप को बंद करके बैठ गया। तो भीतर से कहता है मैया तूने माखन तो रख दिया पर यशोदा कहां है, मेरा ब्रज कहां है, मेरे गोप गोपी कहां है। मैया बहुत याद करता है तुम्हें, बहुत प्रेम करता है। मां कहती है दाऊ मैं कैसे विश्वास करूं, इतना प्रेम है तो आया क्यों नहीं? कौन रोकता उसे? क्या हम ऐतराज करते? अरे एक बार आवे तो सही। कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं है उसके लिए, वो जो करे हमें मंजूर है। आंखों पे पलकों पे बिठा लेंगे उसको, आता एक बार तो आता। कहा मां मैंने बहुत कहा लेकिन नहीं माना। और मैंने जब पूछा कृष्ण अगर मां को बताऊंगा कि तू भी बहुत याद करता है तो वो यही तो प्रश्न करेगी, तो याद करता है तो आया क्यों नहीं? तो क्या जवाब दूंगा मां को कि प्रेम होते हुए भी वो मिलने क्यों नहीं आया? तो मां जानती हो कृष्ण ने क्या जवाब दिया? बोले मैया जब वो पूछे ना कि क्यों नहीं आया तो चरण छू करके मेरी ओर से कह देना मैया कर्जदार जब कर्जा नहीं अदा कर सकता तो वो गांव छोड़ के भाग जाता है। मैं तुम्हारे प्रेम का कर्ज अदा नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें शक्ल दिखाने की मेरी हिम्मत नहीं हो पाई, मैं तुम्हारा गांव छोड़ के भाग गया। बहुत रोई मैया। अरे लाल मेरी ममता को तू कर्ज क्यों मानता है, मेरे प्रेम को तू लेन देन क्यों मानता है? 2 महीने बलराम जी रहे ब्रज में। ब्रजवासी कृष्ण की पूर्ति तो नहीं कोई कर सकता, लेकिन कुछ कुछ बलराम जी के संग उन्हें अच्छा लगा। बलराम जी कभी कभी आश्चर्य करते थे कि ऐसा उस शरारती ने तुमको क्या दे दिया जो तुम उसके लिए इतने रोते हो। क्योंकि बलराम जी को तो यही पता था कि घर घर में मटकी फोड़ता है, लोगों को परेशान करता है, दुखी कर मारा इसने, बछड़े खोल देता है, कभी ये करता है वो करता है। कृष्ण की शरारतों का तो पता था बलराम को, लेकिन निकुंज की लीलाओं में बलराम जी को गोपियों ने शामिल नहीं किया था। बड़े भैया है ना, आदर किया उनका। और जब गोपियों ने उन्हें कुंज निकुंज दिखाए और कृष्ण के प्रेम के वो सब वृतांत सुनाए कि दाऊ भैया कैसे भूले उस कृष्ण को, वो जितना बाहर से कठोर था, जितना नटखट था, उतना ही भीतर से वो कोमल था। क्रीड़ा करते करते कोई गोपी थक जाती तो कितनी कितनी देर बैठ करके उसके चरण दबा देता था। भैया यहां श्री जी की चरण सेवा करी, यहां श्री जी की वेणी गुंथन किया, यहां उनके चरणों पर महावर लगाई, यहां मेहंदी लीला हुई, यहां मोर बन करके नाचे।
यहाँ वैद लीला हुई, यहाँ सुनारिन लीला हुई, इत्यादि इत्यादि प्रसंगों को जब याद किया तो बलराम जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाहर से इतना कठोर दिखने वाला भीतर से कितना कोमल है, कितना प्यारा है।